Intestinal phase of digestion part 3. Hey everyone, welcome back to my channel. Let's continue with the topic digestion. In the past videos we have already covered what is digestion, phases of digestion, and in phases of digestion we have covered a salivary phase जो कि बक्कल कैविटी में होता है. ठीक है, गैस्ट्रिक फेज को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया हुआ है स्टमक में. In today's lecture, we will mainly focus on intestinal phase and the microbial activity. Intestinal phase takes place in the small intestine. First of all, we need to understand the structure of the small intestine. अभी जो small intestine है ना, इसके 3 parts होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट है जिजनम और थर्ड पार्ट है इलियम. एंड इलियम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब ये जो अगर हम सब म्यूकोजा देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इट इज़ थ्रोन इनटू मैनी फोल्ड्स. वहाँ पे काफ़ी सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है, सब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है, म्यूकोजा के पास प्रोजेक्शंस होती हैं विल्लाई. ठीक है, विल्लाई क्या करती है, दे आर द लीफ शेप्ड इन द ड्यूडनम. अगर हम ड्यूडनम में इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो लीफ शेप्ड होता है. और अगर हम इलियम में देखें तो इट इज़ शॉर्टर, मोर फिंगर लाइक एंड स्पार्सर इन द इलियम. ठीक है, अब ये जो विल्लाई होती है ना, इनके पास ना काफ़ी सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की. ठीक है, और ये रिसीव करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आफ्टर अब्जॉर्प्शन. जब अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, जो विल्लाई है ना, विल्लाई इन द माइक्रो विल्लाई प्लेज ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, उसको हम अब्जॉर्प्शन बोलेंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो ये विल्लाई होते हैं ये रिसीव करते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को अब अब्जॉर्प्शन के टाइम पे, अब्जॉर्प्शन के बाद. ठीक है, अब एक तो हो गए विल्लाई प्रेजेंट है म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक और चीज़ प्रेजेंट होती है माइक्रो विल्लाई. ठीक है, एंड अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें माइक्रो विल्लाई को, सो हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द माइक्रो विल्लाई ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स. अभी जो सबसे पहले हमने बात की थी विल्लाई के ऊपर ही माइक्रो विल्लाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये भी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, विल्लाई एंड द माइक्रो विल्लाई ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे डाइजेस्टिव, उसको अब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया चाहिए वो कहाँ से आता है, वो माइक्रो विल्लाई और विल्लाई से आता है. ठीक है, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. ओके, अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं. ठीक है, सब म्यूकोजल ब्रूनर ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो म्यूकस और एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है. कहाँ पे सिक्रीट करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडनम वाला पार्ट है वहाँ पे सिक्रीट करता है म्यूकस और एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड. ठीक है, सो प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा अगेंस्ट द एसिडिकाइम एंटरिंग फ्रॉम द स्टमक. और ये जो है म्यूकस और एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड जो कि ड्यूडनम के पार्ट में सिक्रीट कर रहे हैं सब म्यूकोजल ब्रूनर ग्लैंड्स, वो क्या हेल्प करते हैं, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. जो कि फूड आ रहा है, जो एसिडिक काइम आ रहा है, जो कि एसिडिक काइम क्या होता है कि जो फूड, वो वाली फूड की फॉर्म जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस ने अपना एक्ट किया होता है. ठीक है, उनकी जो एसिडिटी है, उनकी जो एक्शन है, उस एक्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बचाने का काम कौन करता है, जो सब म्यूकोजल ब्रूनल ग्लैंड जो सिक्रीशंस देते हैं म्यूकस और एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. एक और चीज़ प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स लिबरहन. ठीक है, जो कि विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. और उनका क्या काम है, वो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और वो भी म्यूकस को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो हेयर इज़ द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा शोइंग विल्ला एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. ठीक है, ये देखो ये विल्ला है. ठीक है, इसके ऊपर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, अब्जॉर्प्टेड सेल्स प्रेजेंट है. ये एक सेक्शन है इसका.
अगर हम एक की बात करें, एक अब्जॉर्प्टिव सेल की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके ऊपर माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द क्रिप्ट्स ऑफ द लिबरहर्न विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रेट द एंजाइम्स एंड द म्यूकस, ठीक है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स है, ये वाला ब्रूनर ग्लैंड्स है विच हेल्प्स इन secretion of mucus and alkaline watery fluid in the first part of the duodenum, ठीक है। ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में क्या आ जाते हैं, पिनेट सेल आ जाते हैं और डक्ट ऑफ द ब्रूनर्स ग्लैंड, ये विल्ला है, ठीक है। विल्ला प्लूरल है, विल्लस सिंगुलर है, ठीक है। सो दिस डायग्राम शोज द section through the intestinal mucosa showing villi and the intestinal glands. Now starting with the main topic, our today's topic, intestinal phase. अब हमने पढ़ा था कि फूड हम जब खाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, तो उस टाइम पे जो इंजेस्टेड फूड था वो चेंज हो गया बोलस में, ठीक है। वो चेंज हो गया बोलस में। बोलस जब आगे जाके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, उन्होंने अपना एक्शन उस फूड पे, जो फूड इंजेस्टेड था, फिर वो बोलस में चेंज हुआ, फिर वो स्टमक में एंटर करने पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने उस बोलस के ऊपर अपना एक्ट किया। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने गैस्ट्रिक जूसेस से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते, वो उस टाइम पे जो फूड की फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं काइम, एंड दैट काइम इज एसिडिक इन नेचर। अब वो काइम क्या है, नाउ एसिडिक काइम एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन मीट्स द थ्री जूसेस। अब वो वाला काइम जो एसिडिक काइम हमने स्टमक में पढ़ा था, वो अब एंटर करता है, वो नेक्स्ट डाइजेशन के फेज़ में एंटर करता है, दैट इज द इंटेस्टाइनल फेज़, ठीक है। और वो इंटेस्टाइनल फेज़ कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब काइम आती है तो उसकी वहाँ पे जाके वो थ्री जूसेस के साथ मिलती है, एक है बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। वन थिंग नीड टू रिमेंबर हेयर दैट द एक्शन ऑफ द पेप्सिन स्टॉप्स इन द इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द बाइल, अब होता क्या बाइल एक येलोइश ब्राउन ग्रीनिश एल्कलाइन फ्लूइड है जिसको कौन सिक्रीट करता है, लीवर सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सिक्रीट तो लीवर सेल्स करते हैं बट स्टोर कौन करके रखता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। और वन थिंग नीड टू लर्न हेयर दैट बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, म्यूसिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोराक्लेट, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होती है, बिलीरुबिन और फैट। ये सारा कुछ किस में प्रेजेंट होता है, बाइल में, विच इज द येलोइश ब्राउन ग्रीनिश alkaline fluid secreted by the liver cells and stored in the gallbladder, and it does not contain any type of enzyme. Now अब इसका फंक्शन की बात करते कि कौन कौन है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द बाइल। अब ये न्यूट्रलाइज करता है HCl। अब हमने पढ़ा था स्टमक में पढ़ा था कि वो प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बाइल, क्योंकि बाइल के पास बाइल सॉल्ट्स है। जब कोई भी एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो वो सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट विच इज़ द बेस रिएक्ट्स विद द एसिड एंड न्यूट्रलाइज द एसिड। बाइल का क्या काम, बाइल सॉल्ट्स जो प्रेजेंट है बाइल के अंदर वो फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं लिपेज, जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड द विटामिन A, D एंड K। और ये जो फैट्स की अब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करते हैं, और विटामिन A, D और E उसकी अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड फूड, जो भी फूड के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको ग्रो करने से रोकते हैं। और बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म, हमने पढ़ा अभी पीछे पढ़ा कि बाइल कंटेन्स द बाइल सॉल्ट्स एंड द बाइल पिगमेंट। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स है ना, बाइल पिगमेंट्स दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन और RBC की ब्रेकडाउन होती है तो ये वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, विच आर नोन एज द बाइल pigments, and the bile pigment which are present in the small bile is the biliverdin and the bilirubin. और क्या काम है बाइल का, इट इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है।
So this was about the bile. Our next juice is intestinal. Our next juice is pancreatic juice. अब pancreatic juice क्या होता है? इट इज़ क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड और इसका pH होता है 8.8. इसको कौन सिक्रीट करके रखता है? इट इज़ सिक्रेटेड बाय द एक्सिनाई ऑफ द पेनक्रियास. रिमेंबर, इसको कौन सिक्रीट करता है? एक्सिनाई ऑफ द एसिनाई या एक्सिनाई ऑफ द पेनक्रियास. ठीक है. इट इज़ ब्राउन. अब ये वाला पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट हो गया है पेनक्रियास के अंदर, इसको ड्यूडनम में लाया जाता है. किसकी वजह से? किसकी हेल्प? कौन सी डक्ट की हेल्प से? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से इसको ड्यूडनम में लाया जाता है. ठीक है. और इट इज़ स्टिमुलेटेड. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे पता चलेगा कि उसने पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना है? उसके लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटिन एंड द कोलेसाइटोकिनिन. सबसे पहले हम सिक्रेटिन की बात करते हैं. सिक्रेटिन को कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द ड्यूडनल एपिथेलियम व्हेन एसिडिक काइम एंटर्स ड्यूडनम. जब एसिडिक काइम ड्यूडनम में एंटर करता है तो जो ड्यूडनम के एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो सिक्रेटिन को सिक्रीट करते हैं. अब इस सिक्रेटिन का क्या काम है? ये जो बाइल की सिक्रीशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, स्टेप अप करते हैं और इनहिबिट करते हैं. गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को रोकती है और बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेसिस्टोकिनिन की. ये कब प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड इन ड्यूडनम. जब ड्यूडनम में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं तब ये वाला हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है. और इसका क्या काम है? इट रिलीजेस बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. अब हमने पढ़ा अभी पीछे कि गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है. जब भी सिक्रीशंस के लिए बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कौन रिलीज़ करता है? कोलेसिस्टोकिनिन जो कि हार्मोन है वो सिक्रीट करता है बाइल को फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. नेक्स्ट हम कुछ हार्मोन्स की बात करते हैं, कुछ एंजाइम्स की बात करते हैं, उनकी रोल की बात करते हैं. ठीक है. फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन. वो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन एक्टिव करता है ट्रिप्सिन को विच इज स्टार्टेड बाय द एंटेरोकाइनेज एंड ऑटोकैटालिसिस होती है. अब ऑटोकैटालिसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द लास्ट वीडियो. ठीक है. अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में और हेल्प करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजिन जो कि एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिन को. अब ये क्या करता है? इसका क्या काम है? ये स्प्लिट करता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में. ठीक है. और जो मिल्क प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन सेसिन उसको कन्वर्ट करता है पैरासेसिन में और पैरासेसिन को आगे जाके कैल्शियम पैरासेसिन में कन्वर्ट करता है जब भी कैल्शियम प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब इसको मैं एक बार दिखाती हूँ. आप ये देखो, रेनिन था सेसिन मिल्क प्रोटीन, वो चेंज हो गया पैरासेसिन में और जब कैल्शियम प्रेजेंट थे तो वो चेंज हो गया कैल्शियम पैरासेसिन में और कैल्शियम पैरासेसिन पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर वीडियो विच इज़ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन. उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है. सो डू वॉच दैट वीडियो. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज विच एक्टिवेट कार्बोक्सी पेप्टिडेज इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन. अब इसका क्या काम है? इस एंजाइम का क्या काम है? ये स्प्लिट करता है पेप्टाइड्स को, जो कि पेप्टाइड्स कैसे बने हैं? जब ट्रिप्सिन ने ब्रेक कर दिया प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, वो वाले पेप्टाइड्स आगे जाके स्प्लिट हो जाते हैं डाईपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज की. ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को डेक्स्ट्रिन में. ठीक है. डेक्स्ट्रिन फिर माल्टोस फिर आइसोमाल्टोस एंड देन इज द लिमिट डेक्स्ट्रिन. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन द पेनक्रियाटिक अमाइलेज. इट हेल्प्स इन द कार्बोहाइड्रेट्स also. So one thing need to learn here that ये जो pancreatic juice है ना, it acts on all types of food whether it is proteins, fats, carbohydrates, nucleic acid. It acts on all types of foods. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक लिपिड्स की विच इज़ द फैट डाइजेस्टिंग प्रिंसिपल एंजाइम. ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में चेंज करता है, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में, और मोनोग्लिसराइड आगे किस में चेंज हो जाता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में. ऐसे ये फैट्स की डाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करता है. कौन रोल प्ले करता है? पेनक्रियाटिक लिपिड्स विच इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास इटसेल्फ. नेक्स्ट है न्यूक्लियसिस. 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसिस आर देयर, RNAs एंड DNAs. ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में.
ठीक है. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द bile, pancreatic juice. Our third juice is the intestinal juice. So let's start with the intestinal juice. अब इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं. अब ये कैसे का जूस होता है? इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड और एल्कलाइन फ्लूइड होता है. इसका pH 8.3 होता है. अब हमने पेनक्रेटिक जूस का pH देखा था, वो 8.8 था. तो इंटेस्टाइनल जूस का pH कितना है? 8.3. इट इज़ सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, कौन कौन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम. ये भी हमने डिस्कस किया था व्हेन आई हैव गिवन ड्यू टू इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया कि ब्रूनर ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम का क्या काम है. ब्रूनर ग्लैंड सिक्रीट करता है वाटरी फ्लूइड को और म्यूकस को. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को और म्यूकस को. ठीक है. अब इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेशन मिलती है बाय द टू हार्मोन्स विच आर द ड्यूरोक्रेनिन एंड द एंटेरोक्रेनिन. सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरोक्रेनिन की, विच रिलीजेज विस्कस म्यूकस फ्रॉम द ब्रूनर ग्लैंड. जो ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस निकलता है उसको रिलीज करने का काम कौन करता है? ड्यूरोक्रेनिन. और एंजाइम्स जो कि सिक्रीट करते हैं क्रिप्ट्स ऑफ द लिबरकम, उनको रिलीज़ करने का काम कौन करता है? एंटेरोक्राइनिन. और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? इंटेस्टाइनल की एपिथेलियम में. ठीक है. नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द लैक्टोज विद एडवांसिंग एज. अब हमने यूजुअली सुना होगा कि जैसे जैसे कि किसी भी पर्सन की एज एडवांस होती है उसको मिल्क वगैरह ना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है. ठीक है. तो ये क्यों होता है? ये क्या कारण है कि मिल्क जैसे एज बढ़ती है तो वो डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है? इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द लैक्टेज जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है, वो उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है इट फेल्स टू डाइजेस्ट लैक्टोज ऑफ द मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो फॉर्मेंट हो जाता है और उसको गैसेस या एसिड बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होगा? लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी एंड इट कॉजेज फ्लैटुलेंस विच इज़ द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, डायरिया हो जाएगा. ठीक है. तो अगर पर्सन को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो वो उसकी जगह कुछ और सप्लीमेंट्स ले सकता है. पर्सन कैन टेक योगर्ट, कर्ड एंड चीज़. योगर्ट और कर्ड में क्या फ़र्क है? कर्ड जो होता है, अब ये जो कर्ड होता है ना, इट इज़ कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ एसिड. मिल्क में अगर हम एसिड को ऐड कर दें तो वो कर्ड बन जाएगा. ठीक है. और योगर्ट क्या होता है? इट इज़ सेमी सॉलिड लिक्विड पार्शली इवेपोरेटेड. और ये कैसे बनता है? बैक्टीरिया की हेल्प से फर्मेंटेशन करके योगर्ट बनता है. एंड योगर्ट्स आर अवेलेबल इन फ्लेवर्स वेयर एज कर्ड इज़ नॉट अवेलेबल इन फ्लेवर्स. योगर्ट के हमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स मिलते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट. ठीक है. सो काफ़ी सारे फ्लेवर्स प्रेजेंट होते हैं वाइल कर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ फ्लेवर. ठीक है. सो पर्सन कैन टेक योगर्ट, कर्ड इफ इन लैक्टोज इंटॉलरेंस इट्स टेक्स प्लेस इन द पर्सन. सो नेक्स्ट हम और एंजाइम्स की बात करते हैं. अमाइनो पेप्टिडेज, इसका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड को डाईपेप्टाइड्स में. डाईपेप्टिडेज का क्या काम करता है? ये स्प्लिट करता है डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में. इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो स्प्लिट करते हैं स्टार्च और ग्लूकोज को माल्टोस, आइसोमाल्टोन्स और लिमिट डेक्सट्रिन में. अब माल्टेज का क्या काम है? विच इज़ एंजाइम, इट चेंजेस द माल्टोस इनटू द ग्लूकोज. नेक्स्ट है आइसोमाल्टोस. माल्टेज वो कन्वर्ट करता है आइसोमाल्टोस को ग्लूकोज में. ठीक है. नेक्स्ट है लिमिट डेक्सट्रिनेज जो चेंज करता है लिमिट डेक्सट्रिन को ग्लूकोज में. सुक्रेज का क्या काम है? वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. लैक्टोज कन्वर्ट करता है लैक्टेज, यहाँ पे लैक्टेज आएगा. लैक्टेज चेंज कर देगा लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में. इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में. ठीक है. न्यूक्लियोटाइडेसिस का क्या काम है? वो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन कर देंगे न्यूक्लियोसाइड्स में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में. न्यूक्लियोसाइडेसिस का क्या काम है? वो उसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर में. एंटेरोपेप्टिडेज का क्या काम है? विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटेरोकाइनेज. इट एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन.
सो दीज आर सम ऑफ द एंजाइम्स एंड देयर रोल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं microbial activity, and it is also quite important topic which is also known as the symbiotic digestion। अब microbial activity क्या definition है? It is defined as the digestion of food by the normal inhabitants of the alimentary canal। अब हमारी alimentary canal में कुछ friendly bacteria present होते हैं जो कि food की digestion में help करते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है? इट टेक्स प्लेस इन द कॉलोन विच इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है कॉलन, उसके अंदर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 10⁻11 to 10⁻12 बैक्टीरिया विच आर यूजली प्रेजेंट इन द गट। गट के अंदर 10⁻11 to 10⁻12 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? इकोलाई और स्ट्रिप्टोकोकस फैसिलरिस। ये मेनली क्या किसके ऊपर फंक्शन करते हैं? दे मेनली फीड ऑन द प्रोटीन कंटेंट्स एंड ब्रेक दैम इनटू द अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स की डाइजेशन में माइक्रोब्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स अब विच आर प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज इन साइज, दे कैनॉट हाइड्रोलाइज इटसेल्फ into the body, so they need to break them in so they need to break themselves into the amino acids। तो उस टाइम पे इकोलाई और स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि एलिमेंट्री कैनाल के लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन पार्ट में प्रेजेंट है, वो प्रोटीन्स को चेंज कर देते, ब्रेक डाउन कर देते उनको अमाइनो एसिड्स पे। ये और क्या काम है माइक्रोब्स का? इट ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन B2 एंड द विटामिन K, और ये कन्वर्ट कर देते हैं जो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको ब्राउन पिगमेंट में, और ब्राउन पिगमेंट कलर इम्पार्ट करता है। जो फिकस जो हम वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं उसको कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स भी अपना रोल प्ले करते हैं उसमें, ठीक है। सो माइक्रोबियल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको सिम्बायोटिक डाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब माइक्रोब्स का एक और काम होता है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द गट। जो गट के अंदर बीमारियां फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। और ये जो एक्टिविटी यूजली कहाँ पे होती है? मैन में कॉमन है। हर्बीवोरस के अंदर लेगमोमोर्फ्स, रूमिनेंट्स, रेप्टाइल्स और टर्माइट्स में माइक्रोबियल एक्टिविटी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। So this diagram represents the structure of the Streptococcus fasciculari which is present in the gut of the alimentary canal। नेक्स्ट हम इंटेस्टाइनल फेसिस में बात करते हैं एंडोपेप्टिडेसिस को और एक्सोपेप्टिडेसिस की। अब इन दोनों का क्या काम है? सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोपेप्टिडेसिस की, ठीक है। विच आर द एंजाइम्स। ये कहाँ पे अटैक करते हैं? पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल के ऊपर, कहीं पे भी बहुत सारे पॉइंट्स पे अटैक करते हैं। बट अगर हम एक्सोपेप्टिडेसिस की बात करते हैं तो वो टर्मिनल एंड्स पे, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है, हेयर इज़ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो उनके टर्मिनल एंड्स होते हैं, ये जो टर्मिनल एंड्स, यहाँ पे कौन एक्ट करेगा? एक्सोपेप्टिडेसिस। वाइल जो एंडोपेप्टिडेसिस होती है ये कहीं दे अटैक एट मैनी पॉइंट्स। उनकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है कि वो यहीं पे एक्ट करेंगे, दे एक्ट एट मैनी पॉइंट्स, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं एंडोपेप्टिडेसिस की, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में, ठीक है। और कौन कौन से एंडोपेप्टिडेसिस के अंदर एग्जाम्पल्स हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। एक्सोपेप्टिडेसिस के अंदर आते कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस और अमाइनोपेप्टिडेसिस। सो हेयर इज़ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये हो गया इसका अमाइनो एंड, ये हो गया इसका कार्बोक्सिल एंड, ठीक है। ये AP क्या होता है? अमाइनोपेप्टिडेसिस। C से होगा कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस, P से पेप्सिन, T से ट्रिप्सिन और CP से दिस इज द काइमोट्रिप्सिन एंड CP इज द कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस, ठीक है। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एंजाइम्स विच आर अटैकिंग एट द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। जो एक्सोपेप्टिडेसिस है दे विल एक्ट एट द टर्मिनल पोजीशन, वेयर एज एंडोपेप्टिडेसिस दे विल एक्ट एट मैनी पॉइंट्स, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स पे वो अपना एक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन क्या है? विच इज़ द पैसेज ऑफ द डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है।
और यहाँ हम अब्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना ब्लड और लिम्फ में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, स्टमक में थोड़ी सी होती है, जहाँ पे विल्लाई स्टमक में होती है, और मेनली कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने विल्लाई और माइक्रो विल्लाई पढ़ा, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं ताकि फूड अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। और मैकेनिज़्म क्या है अब्जॉर्प्शन का, दो तरीके से अब्जॉर्प्शन हो सकती है। एक तो हो सकती है पैसिव अब्जॉर्प्शन, जिसमें कोई एनर्जी नहीं यूज़ करते, वेयर एज एक्टिव अब्जॉर्प्शन जिसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ की जाती है, ठीक है। पैसिव अब्जॉर्प्शन 3 तरह से होती है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वेसिकुलर डिफ्यूजन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है, 2 स्टेप्स के थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन, phases of absorption, phases of digestion and absorption. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.